खुश्क साली और काश्तकारी में नुकसान की वजह से परेशान मराठवाड़ा के किसान अब एक और मुसीबत में मुब्तला होते नजर आ रहे हैं। अब इन किसानों को बैंक की धोखाधड़ी का सामना करना पड़ रहा है। बताया जाता है कि अक्टूबर 2016 में तकरीबन 1200 किसानों के अकाउंट में मुख्तसर वक्त के लिए रकम जमा कराई गई और फिर कुछ ही वक्त के बाद ये रकम दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गई। एक 4 महीना पहले वकील की नोटिस आई, उसमें लिखा था आपने कैनरा बैंक से कर्जा लिया है, अगर वो 1 महीने में नहीं भरे तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो जाएंगी। हमको मालूम ही नहीं कब आए और कब गए। मुझे ऐसा मालूम पड़ा कि मुझे नोटिस आ गई 3 लाख का। 3 लाख आपने कर्जा लिया बोला कैनरा बैंक से, मैंने कर्जा लिया है नहीं। इसके बाद मार्च 2018 में बैंक की तरफ से किसानों को नोटिस भेजकर रकम अदा करने की हिदायत दी गई। 3 लाख रुपए लेते हम तो हमारे पास कुछ रहता, हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है, तो हम इसको 3 लाख कहाँ से दे दूं? किसानों ने मदद के लिए कई लोगों से मुलाकात की, मगर उन्हें मायूसी से दो चार होना पड़ा। अब इन मुतासिरा किसानों ने एहतजाज का रास्ता इख्तियार किया है। ये मामला बहुत गंभीर और संगीन मामला है। उसके ऊपर मैं चाहता हूं कि केंद्र ने कुछ पहल करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी की सरकार हो या पहली सरकार हो, ये किसान को लूटने के लिए बैठी है। कौन भी आएगा तो उससे किसान को फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन उनके चक्कर में किसान मर रहा है, किसान कर्जे बाजारे हो रहा है, ये तो निश्चित है। उस्मानाबाद में जो कैनरा बैंक है, कैनरा बैंक ने जो औरंगाबाद के कुछ लोग हैं, जालना औरंगाबाद ये जो बीड के जो कुछ लोग हैं, वो किसानों को कैनरा बैंक ने लोन दिया है। और दूसरी बात जो है कि ये लोगों को अभी तक लोन मिला ही नहीं। तो हमारी ऐसी मांग है कि जो कुछ भ्रष्ट अधिकारी है, इसके ऊपर शासन ने सही तरीके से कार्रवाई करना चाहिए और जो लोगों ने लोन लिया नहीं उसको तातड़ीने बैंक ने इनूसी देना चाहिए, ये हमारी मांग। किसानों के मसाइल के सद्देबाब के लिए हुकूमत को जल्द ही कोई ठोस कदम उठाना चाहिए, वरना किसानों के पास दोबारा सड़क पर उतरने के अलावा कोई रास्ता नहीं रहेगा। ईटीवी भारत के लिए औरंगाबाद से असरार चिश्ती की रिपोर्ट।